गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लास करेंगे। हम लोग जो है चैप्टर 5 तक पढ़ लिए हैं साइंस में। आज जो है चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में कुछ पढ़े हैं और कुछ चैप्टर में पढ़ना बाकी रह गया है। इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पढ़ के। फिर नेक्स्ट क्लास में कल से जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग जो है पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे। आज डेट है 29/6/2026। सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है वे टू ट्रैवल एंड कम्युनिकेट। Ways to travel and communicate। इसमें हम लोग जो है वर्ड मीनिंग करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इस चैप्टर, ठीक है। वर्ड मीनिंग में लिखेंगे अनदर, ANOTHER। अनदर मीन्स होता है दूसरा। नेक्स्ट डिसाइड। डिसाइड मीन्स होता है तय करना। डिसाइड मीन्स होता है तय करना। नेक्स्ट लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स होता है कीमत। नेक्स्ट लिखेंगे हार। हार मीन्स दूर। हार मीन्स दूर। नेक्स्ट लिखेंगे टुडे। टुडे मीन्स आज। टुडे मीन्स आज। नेक्स्ट लिखेंगे लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स लंबा। लॉन्ग मीन्स लंबा। THINK। थिंक। थिंक मीन्स सोचना। थिंक मीन्स सोचना। नेक्स्ट लिखेंगे वेरी। वेरी मीन्स होता है बहुत। डिस्टेंस, DISTANCE। डिस्टेंस मीन्स दूरी। डिस्टेंस मीन्स दूरी। नेक्स्ट लिखेंगे हार। हार मीन्स चोट। हार मीन्स चोट। इन्वायरमेंट, ENVIR। एनवायरमेंट मीन्स होता है वातावरण। नेक्स्ट लिखेंगे स्मोक। स्मोक मीन्स होता है धुआं। स्मोक मीन्स होता है
धुआं। नेक्स्ट लिखेंगे सैंड। सैंड मीन्स होता है भेजना। सैंड मीन्स होता है भेजना। नेक्स्ट लिखेंगे पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति। शिप। शिप मीन्स जहाज। शिप मीन्स जहाज। अब जो है हम लोग इस वर्ड मीनिंग को लिखे हैं, इसको आप अच्छे से सुंदर राइटिंग बना करके रफ कॉपी में फिर पहले फिर पेयर कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद इसको याद करेंगे। ठीक है, ये वर्ड मीनिंग लिखवाए हैं चैप्टर 6 में। अब जो है हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें जो है हम लोग व्हीकल्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पढ़ लिए हैं इस टॉपिक को। आगे नेक्स्ट टॉपिक है व्हीकल्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन कौन सा वाहनों का हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समटाइम्स कुछ समय के लिए वी नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। जब हम लोगों को जरूरत होती है लंबी दूरी को ट्रैवल करने के लिए, और टू फार अवे प्लेसेस, और दूर जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह दूर जाने के लिए हम लोगों को जब यहाँ ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए जो है वी ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए या एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए नहीं, राज्य तो बहुत बड़ा होता है, तो एक राज्य से जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो लंबा डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना पड़ता है, या एक देश से दूसरे देश जाने के लिए लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि देश जो होता है वो स्टेट से भी बहुत बड़ा होता है। नहीं, बहुत सारे स्टेट मिला करके एक देश बनता है, कंट्री बनता है। तो इसके लिए हम कौन कौन सा वाहन का यूज करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। डू यू थिंक, आप जो है सोच सकते हैं, वी कैन ट्रेवल टू अनदर स्टेट इन एन ऑटो रिक्शा और ऑन ए बाइक। क्या आप जो है एक देश से दूसरे देश जाने के लिए ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं या बाइक से जाना पसंद करते हैं? नहीं, नो, वी यूज डिफरेंट व्हीकल्स। हम लोग जो है अलग अलग व्हीकल्स का यूज करते हैं टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। लंबे दूरी के लिए अलग अलग जो है ट्रैवल यूज करते हैं। सम ऑफ द व्हीकल्स यूज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस आर शोन बिलो। जो नीचे जो है दिया गया है कुछ लंबे दूरी को ट्रैवल करने के लिए वाहनों के नाम और पिक्चर जो है दिया गया है नीचे में। ठीक है, देखिए पहला में है ट्रेन। आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 1000-2000 किलोमीटर में ट्रैवल करने के लिए आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। बस आप 200, 400, 500 या 1000-2000 तक हम लोग ट्रैवल जब करते हैं तो उसके लिए भी बस का यूज करते हैं। एरोप्लेन, वो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए जो कुछ क्षण में पहुंचा देता है, बहुत लंबा दूरी को सफ़र कराता है, वो होता है एरोप्लेन। शिप, ये जो है समुद्र में चलता है और इस शिप से जो है क्या करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाना हम लोग पसंद करते हैं। सब व्हीकल्स मूव स्लोली, कुछ वाहन है जो धीरे धीरे चलता है, वाइल अदर, जबकि अदर्स मूव वेरी फास्ट,
कुछ जो है बहुत तेज चलता है, रफ्तार तेज रफ्तार में चलता है। बाइसिकल्स, ऑटो रिक्शा एंड बोट्स आर स्लो मूविंग व्हीकल्स। बाइसिकल साइकिल जिसको कहते हैं, बच्चे लोग चढ़ते हैं। ऑटो रिक्शा, ठीक है, एंड बोट्स नाव, वह जो है धीरे धीरे जो है ट्रेवल करता है, ठीक है। नाव जो है पानी पे तैरता है, पानी पे चलता है। ऑटो रिक्शा और बाइसिकल जो है रोड पे चलता है, ठीक है। ये जो है धीरे धीरे चलने वाली वाहन है। स्कूटर्स, कार, बसेज एंड ट्रेन्स मूव अराउंड मच फास्टर। ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, ये सब जो है बहुत तेज गति से रोड पर दौड़ती है। ट्रेन जो है ये रेल के पटरी पर दौड़ती है, ठीक है। आगे है व्हाट अबाउट एरोप्लेन्स। आप क्या इस एरोप्लेन के बारे में जानते हैं? एरोप्लेन्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स। एरोप्लेन जो है सबसे तेज गति में चलने वाली वाहन है। दैट कैन फ्लाई अक्रॉस द स्काई, और वह जो है आकाश में उड़ती है, ठीक है। आगे है व्हीकल्स नीड फ्यूल टू रन। व्हीकल्स यानी कि गाड़ी को, वाहन को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है दौड़ने के लिए, ठीक है। जैसे हम लोगों को चलने के लिए पानी चाहिए, एयर चाहिए, नहीं, जो बेसिक नीड है, खाना चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तभी हम लोग जो है चल पाएंगे, रन कर पाएंगे। उसी तरह उस गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ये सब की ज़रूरत होती है। अगर ये सब ना मिलेगा उसको, वो जो है नहीं चल पाएगा गाड़ी, ठीक है। फ्यूल, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस गाड़ी के लिए कौन सा फ्यूल की ज़रूरत होती है। व्हाट डू वी यूज टू कीप आवर व्हीकल्स रनिंग। आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं हम लोग जो गाड़ी यूज करते हैं रोड पर चलाने के लिए या ट्रैवल करने के लिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स फिलिंग समथिंग इन देयर कार्स और स्कूटर। जो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल लाने के लिए में लाते हैं स्कूटर्स, उसके लिए उस गाड़ी को चलाने के लिए आपके पेरेंट्स उसमें क्या रखते हैं, क्या डालते हैं? व्हीकल्स नीड फ्यूल टू मूव। व्हीकल्स यानी वाहन को चलने के लिए, मूव करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। पेट्रोल एंड डीजल आर कॉमन फ्यूल्स। पेट्रोल और डीजल जो है यह दोनों कॉमन फ्यूल्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सम फ्यूल्स गिव आउट स्मोक दैट कैन हार्म। कुछ फ्यूल है जो क्या करता है, वह बहुत खतरनाक होता है, वह जो है बहुत खतरनाक धुआं छोड़ता है जब गाड़ी चलता है, ठीक है। एंड द इन्वायरमेंट, और वह इन्वायरमेंट को गंदा करता है, ठीक है, वातावरण को गंदा करता है, ठीक है। बट डिड यू नो देयर आर न्यू टाइप्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स। जो, लेकिन आप जानते हैं कि जो अभी न्यू कार आया है, स्कूटर आया है, दैट कैन बी चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारा जो अभी कार आया है, स्कूटर आया है, बाइक आया है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, और वो जो है तब जाकर के चार्ज होने के बाद वो रोड पर जो है चलता है, दौड़ता है, ठीक है। आगे है एंड देन रन ऑन द रोड। तब जाकर के वो रोड पर क्या करता है, रनिंग करता है, दौड़ता है। दीज व्हीकल्स डू नॉट रिलीज स्मोक। वह जो है धुआं नहीं छोड़ता है। जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला वाहन है, वो जो चार्ज होने वाला वाहन है, बाइक, स्कूटर, चाहे ऑटो रिक्शा, वह जो है धुआं नहीं छोड़ता है, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है, ठीक है, प्रदूषित नहीं करता है। आगे है एंड आर सेफ फॉर आवर एनवायरनमेंट। और ये जो वाहन है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, ये हमारे वातावरण को बचाता है, ठीक है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या क्या मतलब होता है? डू यू लाइक टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एट स्कूल।
कम्युनिकेट मीन्स होता है बातचीत करना एक दूसरे से, ठीक है। इसी के बारे में आप क्या समझते हैं, ये इस टॉपिक का नाम है डू यू लाइक टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एट स्कूल। जब आप स्कूल जाते हैं तो आप अपने दोस्त से बातचीत करते हैं। वी टॉक टू आवर फ्रेंड टू शेयर आवर थॉट्स, आइडिया, लिंक्स और इंफॉर्मेशन। आप जो है जब अपने दोस्त से स्कूल जाने के बाद बातचीत करते हैं तो अपना जो है आइडिया देते हैं कुछ अलग, दोस्त के साथ क्या करते हैं, कुछ सोचते विचारते हैं, कुछ अनुभव उनको कराते हैं, फीलिंग्स कराते हैं, आपको फीलिंग्स वो भी कुछ बोल करके कराते हैं, नहीं कुछ सूचना देते हैं, इंफॉर्मेशन अपने दोस्त को देते हैं। आपका दोस्त भी जो कुछ नया बात जानता है वो भी आपको बताता है, ठीक है। आगे देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट। यहाँ जो है बहुत सारे अलग अलग बातचीत करने के रास्ते बताया गया है विथ अदर्स, एक दूसरे से। दीज डिफरेंट वेज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और वो जो होता है अलग अलग, जो दोस्त के साथ जब आप बात करते हैं रास्ते में चलते हुए उस समय वो क्या करते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। वन टू वन कम्युनिकेशन। अब इस टॉपिक से जो है नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जो है इसको अच्छे से शुद्ध राइटिंग में या कॉपी में लिखेंगे, फिर इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। कल की क्लास में आपसे जो है सुना जाएगा, कॉपी चेक किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।